प्राचीन वही से जन्म का वृतांत तथा प्रचेताओं की भगवत आराधना। श्री पराशर जी कहने लगे, हे मैत्रेय, पृथु के दो पुत्र हुए, एक का नाम अंतर्ध्यान और दूसरा था वादी। अंतर्धान की पत्नी शिखंडिनी द्वारा हरविरधान का जन्म हुआ। हरविरधान के द्वारा 6 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके क्रमशः नाम ये हैं: प्राचीन वरहि, शुक्र, गय, कृष्ण, व्रज तथा अजिन। भगवान प्राचीन वरह एक महान प्रजापति हुए, जिन्होंने यज्ञ संपन्न करके अपनी प्रजा की वृद्धि की। उनके काल में प्राचीन नागर कुश फैले हुए थे, अतः उनका नाम प्राचीन वही नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्राचीन वरहि महीपति ने महान तपस्या की और समुद्र की कन्या सुवर्णा से विवाह संपन्न कर लिया। उस समुद्र की बेटी से 10 पुत्र उत्पन्न हुए, जो धनुर्विद्या के विशेषज्ञ थे। उन्होंने समुद्र के जल में निवास करके 10,000 वर्ष पर्यंत एक घोर तप किया। श्री मैत्रेय जी कहने लगे, हे मुनीश्वर, उन महात्मा प्रचेताओं ने किस कारण सागर के जल में तप किया था, उसका वृतांत कृपया मुझसे कहिए। श्री पराशर जी कहने लगे, हे मैत्रेय, एक बार प्रजापति की प्रेरणा पाकर महात्मा प्रचेताओं के पिता प्राचीन वही ने उनसे आदर पूर्वक संतान उत्पत्ति के लिए यूं कहा, बेटा, ब्रह्मा जी से मुझे आज्ञा प्राप्त हुई है कि मेरी प्रजा की वृद्धि करो, और मैंने भी उनसे प्रजा की वृद्धि करने का वचन दे दिया। इसलिए हे पुत्रों, तुम मेरे वचनों के पालन के प्रयोजन से सावधानी से प्रजा की वृद्धि करो, क्योंकि ब्रह्मा की आज्ञा तुमको भी शिरोधार्य करनी चाहिए। उन राजकुमारों ने अपने पिता की बात सुनकर प्रजा में वृद्धि करने का वचन उन्हें दिया और आगे बोले, हे तात, कृपा करके आप हमसे उन उपायों की व्याख्या करें, जिनके करने से हम अपने प्रयोजनों में सफल हो सके और प्रजा की वृद्धि हमारे द्वारा हो सके। उनके पिता ने उत्तर दिया, मनुष्यों को अपनी इच्छित वस्तु निसंदेह वरदायक विष्णु भगवान की आराधना करने से ही प्राप्त होती है। अतः तुमको भी यही उपाय करना चाहिए। तुमको भी सर्वभूतों के स्वामी श्री नारायण जी की तपस्या करनी चाहिए। जो मनुष्य धर्म, अर्थ, मोक्ष या काम की इच्छा करते हैं, उन्हें सदैव पुरुषोत्तम की ही आराधना करनी चाहिए। तुम उन अच्युत नारायण को ही आराधो, जिसकी उपासना कल्प के आरंभ में करके प्रजापति ब्रह्मा ने संसार को रचा था। अपने पिता की ऐसी आज्ञा सुनकर प्रचेता नाम के 10 बेटे श्री नारायण के निवास स्थान समुद्र में डूबे रहकर तपस्या करने लगे। उन्होंने 10,000 वर्ष तक श्री विष्णु भगवान में इच्छित होकर तपस्या की और जल में रहकर ही विष्णु भगवान की स्तुति की। श्री मैत्रेय जी कहने लगे, सागर के जल में रहकर 10,000 वर्ष तक प्रचेताओं ने श्री नारायण की जो स्तुति की, कृपा करके उसे सुनाइए। श्री पराशर जी कहने लगे, हे मैत्रेय, आदि काल में संसार के जल में रहकर उन महात्मा प्रचेताओं ने श्री विष्णु भगवान की जो स्तुति की, उसको मैं कहता हूँ, अतः तुम ध्यान देकर सावधानी से सुनो। प्रचेता कहने लगे कि हम उन जगन नायक परम प्रभु को प्रणाम करते हैं, जो संपूर्ण वाक्यों के एकमात्र प्रतिपाद्य हैं और जो संसार की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और प्रलय के कारण हैं। उन काल रूप भगवान को हम नमस्कार करते हैं, जो आद्य ज्योति स्वरूप, अनुपम, अणु, अपार, अनंत, संपूर्ण चराचर के कारण हैं और जिनके बिना रूप वाले परमेश्वर के दिवस, रात तथा संध्या ही सर्वप्रथम स्वरूप है। उन सोम रूप प्रभु को प्रणाम है, जिनकी अमृतवान देह को प्रतिदिन पितृगण और देव भोगते हैं। हम उन परम परमेश्वर सूर्य स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार करते हैं, जो तीक्ष्ण स्वरूप धारण करके नभ मंडल को आलोकित करते हुए अंधेरे का नाश कर डालते हैं और जो धूप, शीत तथा जल के उद्गम स्थान है। श्री पराशर जी कहने लगे, इस तरह प्रचेताओं ने श्री भगवान की महासागर में स्थित होकर 10,000 वर्ष तक स्तुति की। जब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रचेताओं को अपनी दिव्य छवि द्वारा जल के भीतर ही दर्शन दिए, पक्षी राज गरुड़ पर आसीन हुए श्री हरि को निहार कर प्रचेताओं ने अपनी भक्ति भाव से नतमस्तक करके उन्हें प्रणाम किया। तब विष्णु भगवान बोले, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, वर मांगो। तब प्रचेताओं ने उन्हें पुनः प्रणाम करके जिस प्रकार उनके पिता ने उन्हें प्रजा की वृद्धि करने की आज्ञा प्रदान की थी, वह वृतांत कह सुनाया। भगवान विष्णु ने उन्हें इच्छित वर दिया और अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर प्रचेता जल से बाहर निकल आए। बोलो ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः। ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः। ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः।